निफ्टी ट्रेडेड एंड एंडेड इन रेड। क्या ये करेक्शन की शुरुआत है या फिर ये वीक लॉन्ग्स को सिर्फ एक झटका देने की शुरुआत है? क्या निफ्टी यहां से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाएगा या मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज करके नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करेगा? आइए इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम ढूंढते हैं आज के अपने सेशन में वेयर इज द मनी मूविंग। दोस्तों ये है निफ्टी फ्यूचर का चार्ट। निफ्टी फ्यूचर के चार्ट में दिस इज अ ट्रेंड लाइन सपोर्टिंग और वी कैन से इंक्लाइंड सपोर्ट लाइन। यहाँ पर मैंने कुछ बॉक्सेस ड्रॉ किए हैं, थोड़ा सा गौर से देखते हैं क्या। सी यहाँ पर दिस इज समवेयर इन February 2021 से लेकर समवेयर अराउंड इन द मिड ऑफ April 2021 प्राइस वाज इन द साइडवेज रेंज जिस बॉक्स से हमने किया है। यहाँ पर प्राइस नीचे की तरफ आके इस सपोर्ट लाइन पे टच करके बाउंस बैक किया और वहां से ऊपर मूव करना स्टार्ट किया। व्हाट आरएसआई वाज डूइंग, आरएसआई वाज ट्रेडिंग इन द रेंज ऑफ 40 to 60। बारिंग एक दो बार उसने नीचे की तरफ ब्रेक किया व्हिच वाज वेरी स्मॉल। करेक्ट। अगेन नाउ फ्रॉम द मंथ ऑफ समवेयर अराउंड द जून 2021 से लेकर समवेयर अराउंड जुलाई एंड 2021 तक अगेन जो निफ्टी का प्राइस था दैट वाज इन द साइडवेज रेंज। एक ऊपर की तरफ हमें बड़ी विक मिली, प्राइस केम डाउन, सपोर्ट लाइन पे टच किया एंड प्राइस अगेन स्टार्टेड मूविंग अप। और आरएसआई इधर क्या कर रहा था, आरएसआई वाज अगेन इन द साइडवेज जोन। यहाँ पर अभी अगर हम देखें तो प्राइस इज इन अ रेंज बट रेंज इज बिग इनफ। इस टाइम पे जो रेंज है वो काफी बड़ी है, 18,600 से 17,500 की रेंज है। तो रेंज इज क्वाइट बिग इनफ बट इसको थोड़ा और छोटा करने की कोशिश करें। रिसेंट रेंज की हम बात करें अगर तो रिसेंट रेंज इज क्वाइट स्मॉल। रिसेंट रेंज इज समवेयर this is the recent range which is your 17,656 to 18,285 और precisely 18,200 के आसपास की रेंज है 250। so this is the small range। now अगर हम प्राइस में स्ट्रक्चर की बात करें कि ये कौन सा पैटर्न फॉर्म कर रहा है इस टाइम पे निफ्टी, so यहाँ पर हम थोड़ा सा गौर से देखें तो this is forming as a head and shoulder। this is the left shoulder, this is your head and this is your right shoulder which could be called as a double right shoulder also। दो shoulders बना रहा है एक साथ, this one and this is two। now the important point यहाँ पर ये है कि क्या निफ्टी एक्चुअली नीचे डिप कर रहा है या फिर यहाँ से बाउंस बैक करेगा। सो हम लोग थोड़ा सा क्लोजली वॉच करते हैं। यहाँ पर दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल द नेकलाइन, नेकलाइन के पास आके इसने बाउंस बैक किया है, फर्स्ट सपोर्ट। Secondly, if we watch carefully that this inclined support line is again coming up and it is coinciding with somewhere around 17,400। यानी अगर निफ्टी यहाँ पर 17,400 के आसपास आता है तो यहाँ पर भी इसको एक सपोर्ट मिलने के चांसेस है। नाउ इंक्लाइंड सपोर्ट जो है एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के पास आके मैच करेगा। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट कैसे, यहाँ पर एक छोटा सा रेंज बना था, उस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट लिया, देन अगेन इट केम रेंज के आसपास आके इसने यहाँ पर होवर किया 2 दिन, देन अगेन वेंट अप, यानी पहला सपोर्ट यहाँ लिया, अगेन केम डाउन। नीचे आने के बाद यहाँ पर एक इसने डोजी बनाया, जो पूरा फॉर्मेशन जो है ये आपका मॉर्निंग स्टार का बनाया एंड दिस सपोर्ट इज अगेन ऑन द दिस सपोर्ट लाइन, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन। यहाँ से फिर इसने ऊपर की तरफ मूव किया एंड अगेन केम डाउन एंड साइडवेज रेंज में। ये सपोर्ट लाइन इस छोटी सी रेंज के ऊपर है, यानी यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था और अब यहाँ पर ये पर्टिकुलर लाइन जो है सपोर्ट का काम कर रही है। सो निफ्टी का यहाँ पर 17,400 17,440 के पास में डबल कोइंसिडेंस है। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन भी है विच इज वेरी इमीडिएट एज ऑफ नाउ फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर एंड देन इट हैज अ इंक्लाइंड सपोर्ट लाइन, जो इंक्लाइंड सपोर्ट है विच इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द पास्ट ऑफ 1 ईयर। पहला सपोर्ट इसने यहाँ पे लिया था समवेयर अराउंड इन April 2021 और उससे पहले जो इसने ब्रेकआउट किया था दैट वाज इन November 2020। सो November 2020 से लेकर अभी तक निफ्टी उसके ऊपर रहा है। सो यहाँ पर देयर आर चांसेस कि निफ्टी यहाँ पर एक बार आके सपोर्ट ले सकता है। आई एम सेइंग देयर आर चांसेस, चांसेस मींस प्रोबेबिलिटी, इट इज नॉट कंफर्मेशन। सो दिस इज 17,400 यानी 17,400 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जिसका हमें ध्यान में रखना है। इफ निफ्टी कम्स हियर, होवर्स अराउंड, टेक सपोर्ट, यहाँ पर आने के बाद सपोर्ट लेके अगर ऊपर बाउंस बैक करके जाना स्टार्ट करता है स्ट्रांगली, देन दिस विल बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड वी कैन सी अ गुड रैली ऑन द अपवर्ड साइड। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम ऊपर की बात करें तो ऊपर की साइड में 17,200 या 17,206 would be somewhere around precise is the levels which I am expecting कि ऊपर की साइड में is a resistance। so basically 800 पॉइंट का एक रेंज है जिसमें निफ्टी होवर करने की कोशिश कर रहा है। unless निफ्टी moves out of 18,206 on the upper side और 17,400 on the downside, I will not be taking any directional view। Nifty will be volatile,
for the coming weeks, in fact 1 or 2 weeks, वॉलेटिलिटी रहेगी, हमें बड़ी कैंडल्स देखने को मिल सकते हैं, बड़े मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, बट अनलेस इट ब्रेक्स अ सपोर्ट व्हिच इज अ स्ट्रांग वन और द रेजिस्टेंस व्हिच इज अगेन अ स्ट्रांग वन, वी विल नॉट बी हैविंग एनी डायरेक्शनल व्यू. छोटा मोटा स्विंग ट्रेड्स हम कर सकते हैं, बट टिल देन पोजिशनल व्यू शुड नॉट बी फॉर्म्ड एज ऑफ नाउ. But once it breaks this support, which is very strong support, we can see a good correction. A correction could also go to the level of 16,000, because the next support, which is a bigger support, जहां पर majorly trade हुआ है Nifty, that is somewhere around 16,000. So 17,400 टूटने के बाद हम लोग expect कर सकते हैं कि slowly or gradually it can come down to 16,000 also. So we have to be very careful in that particular aspect. So ये now यहाँ पर अगर मैं RSI की बात करता हूँ तो RSI is also now moving in the sideways zone between, I mean in the zone of 40 to 60. So RSI भी range movement दे रहा है. Now once this range is broken out, then we will have a clear direction. So view इस time पे बहुत contrary है. यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छा head and shoulder देखने को मिल रहा है, but यहाँ पर निफ्टी के पास supports भी equally strong है. So this could be a bear trap. हो सकता है निफ्टी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के 17,400 या 17,350 के आसपास आके क्लोज करे और बियर्स को यहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश करे. सो एंड इफ दिस ट्रैप कम्स इन, देन दिस ट्रैप इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग और बिग ट्रैप. बट यहाँ पर अगर कन्विंसिंगली 17,400 के नीचे क्लोज करता है तो देन वी कैन हैव अ गुड शॉर्ट ट्रेड आल्सो, व्हिच कुड बी अ गुड डाउनवर्ड रैली. बिकॉज अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी अच्छा है. Negative sides maybe we can see the red candles are having higher volumes compared to the green candles, which is little bit more than average volumes in the past. मतलब past में जो average volume रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर volume चल रहा है अभी, and so volumes are also participating. We have to wait for the market to confirm कि कौन सी direction में market जाना है. So this was all about Nifty. For the coming weeks, we are expecting Nifty to be range bound between 17,400 to 18,200. Any direction, any level of these two broken out, then we can see for the positional views as well. आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, if you want any other information, अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया, you can always reach me out to my coordinates. आप यहाँ पे भी comments कर सकते हैं. Till then, stay safe, trade safe, stay healthy. Thank you and have a great day.